तो भाइयों, मैनपुरी जिले के बगाऊं विधानसभा में क्षत्रिय सम्राट महावीर दानवीर राजा हर्षवर्धन बैंस जी का स्मारक बना दिया गया है। तो भाइयों, बहुत ही अच्छा गेट लगाया है, लेकिन इस पर राजनीति के तहत ये लगाया गया है। जैसे कि आपको पता है कि जो कि मैनपुरी जहाँ पर ज़्यादातर चौहानों के गाँव हैं, लेकिन वहाँ पर 2-3 विधानसभा सीटें हैं। मैनपुरी विधानसभा सीट जो कि चौहान क्षत्रिय बाहुल्य है, और जो बगाऊं विधानसभा सीट है जी तो पूरी तरह से क्षत्रिय बाहुल्य है, जहां पर बैंस राजपूत सबसे ज़्यादा है। और इसको बेबर भी कहा जाता है, मतलब कि बैंसों का गढ़। और ये कन्नौज से अलग होती है और इटावा रोड पर ही ये स्मारक बनाया गया है। तो भाइयों, बात देखने की जब बात यह है कि जहाँ पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जो अभी जीता है जिसका नाम है राम नरेश को क्षत्रिय बाहुल्य सीट से क्षत्रियों ने जिताया, जहां पर जीतना एक क्षत्रिय चाहिए था, क्योंकि इस विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा वोट क्षत्रियों के हैं। लेकिन क्षत्रियों ने अपने कैंडिडेट को हराकर राम नरेश को जितवाया, लेकिन राम नरेश के जो समर्थक हैं उन्होंने मैनपुरी सीट पर चौहान को हरा दिया। मतलब कि दोनों सीटें क्षत्रियों से निकल गई। अब जहां पर बहुत सारे क्षत्रियों के गाँव हैं, क्षत्रिय बाहुल्य सीट है, तो इसने क्षत्रियों को खुश करने के लिए एक स्मारक बना दिया। कोई बड़ी बात नहीं की। वही बैंस चोर जो मिहिर भोज का इतिहास चुराते हैं, उनके 10 घर भी हो तो उनका मूर्तियां लगवा देते हैं, वो आपने देखा चुराया है। और जो ये स्मारक बना है, ये क्षत्रियों ने अपने बलबूते पर अपने पैसे से लगाया है, और बहुत ही अच्छा काम किया। अभी क्षत्रिय हर जगह ऐसे ही स्मारक बनवाए, अपने पैसे से बनवाए, गाँव में और शहरों में लोगों पर दबाव डालकर बनवाए, नहीं तो इनको एक वोट नहीं मिलेगा क्षत्रिय समाज से। जहाँ जहाँ भी क्षत्रिय समाज की कन्नौज में जो राजा हर्षवर्धन बैंस थे, जो पहले राजा थे 5वीं सदी के, जिन्होंने पूरे भारत पर राज किया, और पहले राजा थे जिन्होंने राजपुत्र नाम प्रचलन में लाया। जैसे कि आपको पता है कि राजपुत्र शब्द तो महाभारत से है, जो कि पांडव अर्जुन को भीष्म पितामह कितनी बार बोलते हैं, और भी भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के लिए यूज हुआ है। लेकिन वो संस्कृत का शब्द था राजपुत्र, और इनके टाइम भी राजपुत्र ही शब्द था। राजपुत्र बोलते थे तब राजा के बेटे को, जैसे आई कुंवर बोलते हैं, ऐसे ही राजपुत्र भी बोलते थे। उन्होंने राजपुत्र अपने को कहना सबसे ज़्यादा अच्छा समझा, और बाद में धीरे धीरे जब जैसे संस्कृत से हिंदी हुआ तो यही राजपुत्र शब्द है जो राजपूत बन गया। लेकिन ये उपाधि मात्र है, जैसे ठाकुर है, जहाँ जो राजा के बेटे को बोलते हैं। हमारी जो जाति है वो क्षत्रिय है, समाज क्षत्रिय है। तो अब देखने की बात यह है कि ऐसे बोर्ड हर जगह लगवाने ही पड़ेंगे। कन्नौज में आज भी 300 से ज़्यादा गांव बैंस क्षत्रियों के हैं, जो कि राजा हर्षवर्धन बैंस के वंशज हैं। और आप देख सकते हो कि नाऊ रायबरेली से लेकर लखनऊ बाराबंकी तक का इलाका ये सब बैंसवाड़ा कहलाता था, जहां पर बैंस क्षत्रिय बड़ी वादी में है। और मध्य प्रदेश में भी 2-4 जिले छोड़ दे तो बैंसों की एक अच्छी बसावड़ है, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक। इसके अलावा हर गाँव में राजा हर्षवर्धन बैंस के बोर्ड मूर्तियाँ स्थापित करना शुरू कर दो। इसके अलावा राजा सुहेल देव बैंस की भी। और आप सभी भी जितने भी क्षत्रिय महापुरुष हुए हैं, मिहिर भोज या जितने क्षत्रिय योद्धा पृथ्वीराज चौहान, उनकी बोर्ड मूर्तियां स्थापित करना